आखिर आप देश की सरकार के विरोध में क्यों रहते हैं हमेशा? क्योंकि हम जिंदा हैं। तो जिंदा तो सर 122 करोड़ जनसंख्या सबके सब जिंदा है, लेकिन सब देश प्रधानमंत्री के विरोध में तो नहीं है। मुर्दा लाश हैं। कहाँ वोट दे रहे हैं? मुर्दा वोट देते हैं क्या? वोट वो नहीं दे रहे हैं, दे तो रहे हैं। पीएम दे रहा है और चुनाव आयोग हमें चूना लगा रहा है। तो चुनाव आयोग अगर आप कह रहे हैं कि चूना लगा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कत्था लगाएगा, चूना कौन नहीं लगाएगा? कत्था नहीं लगाएगा। ये चूना कट्ठे की बात है, पान वाला भी पूछ के लगाता है मेरे भाई, कत्था और चूना। पान वाला वोट चुनाव आयोग बिना पूछे भर भर के चूना लगा रहा है हमें। 2024 में फिर जीत गए तो फिर आप ईवीएम पे क्वेश्चन उठा देंगे? ईवीएम पे हम तो अभी से उठा रहे हैं। अगर बैलेट से हुआ तो नरेंद्र मोदी पार्षद का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मालूम है आपको ये? नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। अभी भारत हमारे देश में विल्किस बानो, राम मंदिर, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। वहीं पे एक बड़ा मुद्दा अलग सा ही चल रहा है, कलीम शेख जी का। आखिर आप देश की सरकार के विरोध में क्यों रहते हैं हमेशा? क्योंकि हम जिंदा हैं। तो जिंदा तो सर 122 करोड़ जनसंख्या सबके सब जिंदा है, लेकिन सब देश प्रधानमंत्री के विरोध में तो नहीं है। मुर्दा लाश हैं। कहाँ वोट दे रहे हैं? मुर्दा वोट देते हैं क्या? वोट वो नहीं दे रहे हैं, दे तो रहे हैं। पीएम दे रहा है और चुनाव आयोग हमें चूना लगा रहा है। तो चुनाव आयोग अगर आप कह रहे हैं कि चूना लगा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कत्था लगाएगा, चूना कौन नहीं लगाएगा? कत्था नहीं लगाएगा। ये नहीं, चूना कट्ठे की बात है, पान वाला भी पूछ के लगाता है मेरे भाई, कत्था और चूना। पान वाला वोट चुनाव आयोग बिना पूछे भर भर के चूना लगा रहा हमें। लेकिन बताइए, जब देश का सीजेआई कह रहा है कि मैं एक ऐसा चुनाव आयोग चाहता हूँ कि जो देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सके, तो अब मैं क्या समझूं? बताइए। तो यहाँ पे आप ईवीएम पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, किस पर उठाएं? तो लेकिन अभी बनाया वो खुद ही उसको समझे। जिस राज्य में जीत रही है गवर्नमेंट विपक्षी वाले, किसी भी उसमें तो नहीं है राज्य में क्वेश्चन। जहाँ जीते या हारे हमें उससे मतलब नहीं है। हम जनता हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमको ईवीएम से वोटिंग नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। बैलेट लाओ यार। बैलेट पेपर से एक मिनट एक पहले क्वेश्चन लीजिए। अब आप कह रहे हैं बैलेट पेपर लाइए, बैलेट पेपर ले आए, चुनाव कराने में टाइम लगेगा, चुनाव गिनने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। अब लगता है सर? अरे सर, किसको हमको बेवकूफ मत बना। महीना भर लग जाता है काउंटिंग में, और महीना भर लगता है 7 चरण में चुनाव कराने, तब नहीं लगता? तो ईवीएम में तो 7 चरण में हो रहा है। अभी भी अगर मतपत्र से चुनाव होगा तो टाइम लगेगा। इसके पहले भी ऐसा ही होता था। जापान में भी यूज करते हैं मतदान बैलेट से होता है। क्या वो लोग मूर्ख हैं? हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी है, जनता का पैसा बचा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है? जनता का पैसा बचा रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, सबके लिए बचा रहे हैं, गरीबों के लिए बचा रहे हैं। 2.5 लाख का सूट पहन रहे हैं, 8,500 करोड़ का प्लेन लेके घूम रहे हैं, 2.5 लाख का पेन यूज कर रहे हैं, 2.5 लाख का सूट, कंपनी का पानी पी रहे हैं, सुनिए तो सर, 30,000 रुपए किलो का मशरूम खा रहे हैं और देश का पैसा बचा रहे हैं। वाह वाह। 2.5 लाख का सूट जो है वो किसी वाह मोदी जी वाह, प्रश्न होके किसी ने गिफ्ट में दिया था, इसमें क्या दिक्कत है? वो 2.5 लाख के 122 करोड़ देश के प्रधानमंत्री, जनता के प्रधानमंत्री हैं, वो 10 लाख का सूट पहने, ये तो देश पे गर्व करने वाली बात है। आप विपक्ष में क्यों है भाई? आप अंधभक्त क्यों है भाई? हम कहाँ भक्ति कर रहे हैं, हम तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी मालूम है, अटल बिहारी वाजपेयी जी मालूम है, इन्होंने 2.5 लाख का सूट पहना था। तो इन्होंने अपने पैसों से थोड़ी खरीदा है, किसी ने गिफ्ट दिया, पहन लिया, क्या दिक्कत? किसने? मोदी जी, चाहने वालों ने। मोदी जी ने, मोदी जी के चाहने वालों ने मोदी जी के लाए थे। मोदी जी चाय बेचने वाला नहीं खरीद सकता क्या? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चाय बेच रही हैं आज के टाइम। चाय की पत्ती समझ के देश का इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, नहीं समझ में आ रहा आपको? गवर्नमेंट कह रही, मोदी जी कह रहे हैं कि भैया कॉमर्शियली करेंगे इसको तो और अच्छे से प्रोग्रेस होगा। इसके लिए क्या कहेंगे आप? और अच्छी पढ़ाई होगी। मोदी जी को खुद कमर्शियल कर देंगे इस बार हम, समझे ना? लेकिन अगर चुनाव सब कुछ प्राइवेट को जाना है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी प्राइवेट कॉर्पोरेट को दे दो ना। ये जैसे नालायकों का क्या काम? फिर बताओ ना जरा। किसको नालायक कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री देश के नालायक हैं? हाँ, इतना काम कर रहे हैं, 18 घंटे, 22 घंटे। कौन सा काम किए हैं? 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, महिला सुरक्षा कानून, क्या हुआ? सब धोखला खोखले वादे। राम राज आ गया सर। विदेशों से पाई काला धन लाएंगे और जितने भी टैक्स पेयर है ना, इनको 10% उनके अकाउंट में डाल दिया जाए। राम राज आ गया। अरे ये सब अरे राम राज आ गया। फिर ये बेहूदी वाला सवाल कर रहे हो आप। ये बताओ, सिंपल सी बात है कि जो 15 लाख मिलने वाला था विदेशों से काला धन आकर के, एक न्यू था ना 2.25 आंख,
वो भी कह रहा था, आया क्या? जनता के मोदी जी के भक्त कह रहे हैं, जनता कह रही है कि भैया मोदी जी पाकिस्तान के को भक्तों से, इन अंध भक्तों से पूछ रहा हूँ, अबे गोबर भक्तों, ये बताओ कि विदेशों से काला धन आने वाला था और इन 9.5 साल में उसी विदेशों में, स्विस बैंक में भारत का जो काला धन था वो डबल कैसे हो गया? आप राम मंदिर के विरोधी हैं क्या? इतना बढ़िया भव्य राम मंदिर बन गया हमारे देश में, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या दिक्कत है? भीख मांगोगे तुम, ये दिक्कत है। कहाँ मांग रहा है कोई भीख? मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भीख मांग रहे हैं क्या? बैठ के देखिए कितने अच्छे ऑफिस में बैठे हुए हैं आप। मैं नहीं मांगा और मैं नहीं मांगूंगा। तो फिर तो मोदी के राज में आप भीख नहीं मांग रहे हैं? मोदी ने मोदी के राज में भीख सब मांग रहे हैं, तुम्हें नहीं मालूम है? ये खुद भिखारी था, 35 साल भीख मांगा था और पूरे देश की जनता को कटोरा पकड़ा दिया, और आपको अभी शर्म नहीं आ रही है? और आप खुद देख रहे हैं, मीडिया में काम करते हैं। खैर वो एक अलग बात है मेरे भाई, अभी बोल लूंगा तो मिर्ची लग जाएगा। यूट्यूब की नौकरी भी एक बेरोजगार की नौकरी है, ठीक है ना? कुछ नहीं मिला तो चलो भाई ये भी ले लो, लेकिन इतने सारे यूट्यूबर होते पैदा होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन कि अब सबका कंटेंट चलना बहुत मुश्किल है। लाखों रुपए सैलरी दे रहा है यूट्यूब, भीख मांगोगे? लाखों रुपए सैलरी दे रहा है यूट्यूब। 10,000 करोड़ का बिजनेस इस बार गूगल ने यूट्यूब में इंडिया का किया है। अरे मेरे भाई, सभी के यूट्यूब नहीं चलते हैं यार, कितने तो दूसरों का मोबाइल छीन छीन के सब्सक्राइबर करवाते हैं। क्या यूट्यूब जनता की आवाज है, जनता की आवाज है यूट्यूब। पहले खुद की आवाज तो अपने उठाओ। हम तो उठा ही रहे हैं सर, आप भी तो उठाओ। अच्छा चलिए ठीक है, मोदी नहीं, अच्छा ठीक है, विषय नहीं है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो शिक्षा पे काम कर तो गए थे मोदी जी गुजरात, कितना बढ़िया स्कूल का लगा के खिड़की हाथ हिला तो रहे थे। अब क्या चाहिए आपको? मोदी जितना काम कर रहे हैं तो भी आप भड़क रहे हैं। वो भी आर्टिफिशियल बनाए थे, है ना? और आप जैसे लोग ही उसे आर्टिफिशियल कर रहे हैं। कहाँ थे वो आर्टिफिशियल? झूठ मूठ का आप लोग प्रचार कर रहे हैं आर्टिफिशियल का। भैया जी आपको भी पता है, एक है ना, भैया जी से याद आया, एक घूमता रहता है इधर दिल्ली में कहीं, भैया जी कहीं। बताइए, दिल्ली इतना मोदी जी काम कर रहे हैं, बोला था कि बादल से निकाल के रखिए, आप रेडार में नहीं आएंगे, पूरा पाकिस्तान उड़ा दीजिए। इतना साइंस का यूज करते हैं मोदी जी, आप क्वेश्चन उठाते हैं मोदी जी पे। अब नाले पढ़ते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, वो नाले से गैस निकालते हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, नाले से गैस निकालना। कहाँ पाकिस्तान में कहाँ निकल रहा है? भारत देश में ये संभव है। हंसते होंगे और तुम लोग पर थूकते होंगे। ये जो तुम लोग बोलते हो ना, पूछता है भारत, और तुम पे जब डरते नहीं है मोदी जी से? डर नहीं लगता है? मोदी जी इतने डरने वाले हैं, इस बार 24 के चुनाव में देखना। मोदी जी कह रहे हैं कि हम राम के नाम पे ही जीत जाएंगे। जीत सकते हैं, जीत रहे हैं 400 पार। वो तो 545 नहीं बोल रहे हैं। वो जिनके साथ ईवीएम है, जिसका गठबंधन चुनाव आयोग से है, वो क्यों नहीं जीत सकते? चलिए बताइए, मोदी नहीं तो कौन? आप। मैं तो लड़ी नहीं रहा इलेक्शन, जो इलेक्शन लड़ा उसमें कौन? 140 करोड़ में कोई भी आ सकता है, लेकिन ये झूठा निकम्मा आदमी। राहुल गांधी जी आएंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी मस्त बेटर है नरेंद्र मोदी से। बताइए ना, दोनों में कंपैरिजन शिक्षा में कीजिए। तो वहां पे बोलते हैं कि पप्पू को बना दे प्रधानमंत्री, देश कैसे चलेगा? पप्पू से बढ़िया गप्पू से तो बढ़िया पप्पू है। गप देने में भी तो अच्छा लगता है सर, सुनने का तो टाइम है हमारे पास, सुन तो रहे हैं हम। सुनो, सुनते रहो मेरे भाई। वो क्या कानों को खुश कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। तो खुशी तो बांट रहे हैं, वो गम में तो नहीं। मनमोहन सिंह जी बोलते ही नहीं, तो चुप रहते थे वो बेचारे। ये सुनते ही नहीं है। तो ये अच्छी बात तो है, हमारा देश सुन नहीं रहा आजकल। सही बात है। चाइना की भी नहीं सुन रहा, देख रहे हैं भर भर के मारा जा रहा है चाइना को। चाइना घुसते चला। अभी देखो लक्षद्वीप में जाकर के बोल रहे हैं आइए तो लक्षद्वीप में दिन गुजारिए। मोदी जी प्रचार कर रहे हैं हमारे देश का। मोदी जी जब लद्दाख में जाते हैं तो कहते हैं ना कोई घुसा था ना कोई आया था। हाँ तो सही तो कह रहे हैं, कौन घुसेगा मोदी के राज में? और चीन घुसते चला रहा है अरुणाचल प्रदेश में। फिर कमेंट यही आएगा, मोदी विरोधी हैं आप, हिंदू विरोधी हैं आप, देश विरोधी हैं आप। अभी मैं आपको अगर कह दूं कि आप चूतिया हैं तो क्या उसको क्या कैसे लेंगे आप बताइए? तो देखिए फिर मत इसको। ठीक है, अब आपने ये कहा हिंदू विरोधी की बात कर रहे हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदू हैं, है ना? अभी यहाँ सामने भी बैठे हैं, कैमरा घुमा दो, ये लोग सब हिंदू हैं और साथ में बैठते पीते खाते हैं। हमारे बीच में धर्म का झगड़ा नहीं है। तो फिर राम मंदिर का धर्म पर मत जाओ यार। धर्म जो है ना, जीने का सलीका बताता है, इंसान को इंसान बनाना सिखाता है। तुम तो शैतान हो यार, ये लेके बूम लेके घूम रहे हो। आप देखिए, आपने कहा कि धर्म जीने का सलीका सिखाता है, तो उसी धर्म में राम मंदिर है।
राम मंदिर मोदी जी उद्घाटन करे या कोई भी उद्घाटन करे, उद्घाटन हो रहा है ना, इसमें तो खुश होना चाहिए। उद्घाटन बोलो ना रामनवमी पे करें, चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं? हमको बेवकूफ जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि राम राज्य स्टेब्लिश हो जाए। क्या दिक्कत है? इंतजार नहीं करता हमारा देश अब। What is the actual meaning of Ram Raj? Tell me now, man. द मीनिंग ऑफ राम राज इज मोदी गवर्नमेंट। Modi government is Ram Raj. यस, How can I define that? 122 करोड़ जनसंख्या डिफाइन कर रही है इसको। नहीं, 122 करोड़ नहीं कर रही है। 122 करोड़ तुम्हारे मुंह पे थूक रही है और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ थूक रही है सर? मोदी मोदी सब कर रहे हैं, भगवा होगा सब कर रहे हैं। जो मोदी मोदी कोई नहीं कर रहा है, वो तुम लोग कर रहे हो। देखो पूरा देश का मीडिया अयोध्या में जाकर के घाघरा उठा रहा है। 2024 में फिर जीत गए तो फिर आप ईवीएम पे क्वेश्चन उठा देंगे। ईवीएम पे हम तो अभी से उठा रहे हैं। अगर बैलेट से हुआ तो नरेंद्र मोदी पार्षद का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मालूम है आपको ये? चलिए, तो आपने यहाँ पे सुना कि कलीम शेख की अपनी क्या राय थी। बढ़िया है कि वो पक्ष में है, विपक्ष में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कौन जीतेगा, और ये सिर्फ जनता तय कर सकती है, चाहे वो ईवीएम। देखिए, राज साहब ने एक बात कहा था कि खून में डूबी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब और मशीन जीत गई। तो यहाँ पे इनका कहना है कि शायद इस बार निर्णय ईवीएम लेगा, और अगर ईवीएम ने निर्णय लिया तो शायद सत्ता भाजपा के हाथ जाएगी। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। जब तक ईवीएम है तब तक तोते की जान ईवीएम में है। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा कि लोकसभा 2024 में किसकी जीत होने जा रही है और कौन हो सकता है प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी के अगेंस्ट में। ये आपके कमेंट और आपके वोट पे निर्धारित करता है। मैं आशुतोष, आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।